पहले टेस्ट मैच में हार के बाद अब टीम इंडिया की प्लेइंग 11 को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं। बहुत से खिलाड़ियों पर बड़ा सवाल है, क्या वो अगले टेस्ट मैच में टीम की प्लेइंग 11 में होने चाहिए या नहीं। उसमें सबसे पहला नाम है शुभमन गिल का, क्योंकि जिस तरह से पिछले 3 मैचेस में और 3 सीरीजेस में उनका प्रदर्शन रहा है। वेस्ट इंडीज से ये सिलसिला शुरू हुआ था, फिर आपने साउथ अफ्रीका देखा और अभी इस मैच में जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया। टेक्निकल प्रॉब्लम्स, स्पिन के अगेंस्ट चैलेंजेस वो तो साफ नजर आ ही रहे हैं, लेकिन अब वो ऐसे हालात में पहुंच गए जहां पर वो प्रेशर फील कर रहे हैं। उनको खेलने का तरीका नजर नहीं आ रहा कि मुझे किस तरह से गेम को अप्रोच करना है। तो ऐसे में क्या उनको अगले मैच में प्लेइंग 11 में खिलाना चाहिए? अब देखिए, जब ये सीरीज शुरू हुई थी तो ये था कि ये वाली सीरीज शुभमन गिल को दी जाएगी। उसके बाद जब सीरीज आगे बढ़ी और पहली पारी भी खत्म हुई, तब तक ये था कि 2 टेस्ट मैचेस शुभमन गिल को दिए जाएंगे। लेकिन ये मैच खत्म होने के बाद बात यहां तक आ गई है कि अब शुभमन गिल को इमीडिएटली ड्रॉप किया जाना चाहिए। बट मुझे पर्सनली लगता है कि एक मैच और उनको मिल जाएगा, बिकॉज जब विराट कोहली आएंगे तो आपका जो ऑटोमेटिक सिलेक्शन है उसमें विराट कोहली उनको रिप्लेस कर देंगे और बाकी आपका बैटिंग ऑर्डर जो है वो सिमिलर रहेगा। अब ऐसे में सवाल उठेगा आपके लिए कि नंबर 3 पर बैटिंग कौन करेगा। और नंबर 3 पर बैटिंग आपके लिए केएल राहुल करेंगे, और केएल राहुल हैज बीन दैट काइंड ऑफ प्लेयर, जहां भी जगह बनती है उनको खेलने का मौका मिल जाता है। वो नंबर 5-6 से उन्होंने शुरू किया, उसके बाद 4 नंबर पिछले मैच में बैटिंग की, और अब 3 नंबर की बात आएगी तो फिर 3 नंबर पर आपको अगले मैच में केएल राहुल खेलते हुए नजर आ सकते हैं जब विराट कोहली आएंगे। लेकिन ये एक टेस्ट मैच जो वाइजैक में खेला जाएगा, वहां पर क्या आप रजत पाटीदार को खिला सकते हैं? क्योंकि वही बाहर बैठे हुए हैं एज अ बैट्समैन, बाकी तो और कोई ऐसा ऑप्शन आपके पास है नहीं। बट मुझे ऐसा लगता है कि एक टेस्ट मैच एटलीस्ट और मिलेगा। ड्रॉप तो शुभमन गिल को होना है। आप इस टेस्ट मैच के बाद कर दें, अगले टेस्ट मैच के बाद कर दें, लेकिन हम जितना इम्पेशंस हो रहे हैं ना उस चीज को लेकर के, उतना होने की जरूरत नहीं है। आप हारे जरूर हैं, उन्होंने खराब जरूर खेला है, बातें बिल्कुल सही हैं। इमीडिएटली आप उनको ड्रॉप कर सकते हैं। बट अगर आप यहां तक आए हैं, सो यू कैन गिव हिम वन मोर अपॉर्चुनिटी। तो उससे कई बार प्लेयर के लिए भी बेहतर होता है और ओवरऑल आपके लिए भी क्लैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर होता है, क्योंकि यहां से शुभमन गिल को ब्रेक मिलेगा और जाके सोचेंगे कि क्या गलतियां वो कर रहे हैं। बिकॉज मोर देन एनीथिंग एल्स अब ये प्रेशर ऐसे बन गया है उनके ऊपर कि मैं किस तरह से खेलूं, खेल को किस तरह से अप्रोच करूं, डिफेंसिव खेलूं, अटैकिंग खेलूं। तो उसमें बहुत सारे डाउट्स और वो सारी चीजें जो है वो शुभमन गिल के गेम में आपको नजर आ रही है। दूसरा सवाल जो है वो श्रेयस अय्यर के ऊपर भी है। श्रेयस अय्यर के बारे में ये स्टैंप लग चुकी है कि ओवरसीज टूर्स पर अगेंस्ट क्वालिटी फास्ट बॉलिंग वो स्ट्रगल करते हैं। तो जब साउथ अफ्रीका में उनका एक हॉरिबल दौरा गया जहां उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, तो उनसे एक्सपेक्टेशंस यही थी कि इंडिया में इन कंडीशंस में अगेंस्ट स्पिनर वो अच्छा करेंगे। लेकिन यहाँ पर भी वो अच्छा नहीं कर पाए। यहाँ पर भी एक तरह से देखेंगे कि उन्होंने वो एप्लीकेशन नहीं दिखाया, वो डिटर्मिनेशन नहीं दिखाया कि पिछली सीरीज में जो मेरे रन नहीं बने मैं उसको मेकअप करूंगा। और दोनों ही पारियों में जिस तरह का शॉट खेल करके आउट हुए, पहली पारी में बड़ा शॉट मारते हुए बिल्कुल सीधा स्ट्रेट फील्डर के हाथ में गेंद पकड़ाई, और दूसरी पारी में बहुत ही लूज शॉट जो है उनकी तरफ से देखने को मिला। और उनको लेकर के सवाल पहले भी थे, क्योंकि जब बात ये हो रही थी कि केएल राहुल प्लेइंग 11 में फीचर करेंगे तो एक जगह किसी ना किसी को तो खाली करनी ही थी। तो वो शुभमन गिल वर्सेस श्रेयस अय्यर था। अब उसमें शुभमन गिल ज्यादा आगे चले गए हैं, श्रेयस अय्यर दूसरे प्लेयर बन गए हैं। लेकिन सवाल उनकी जगह को लेकर भी है, क्योंकि आप जब ये देख रहे हैं कि आगे आपकी क्रिकेट कैसे जाएगी, और आप ऐसा नहीं कर सकते कि इंडियन कंडीशंस में एक डिफरेंट बैट्समैन खेलेगा और ओवरसीज कंडीशंस में एक डिफरेंट बैट्समैन खेलेगा। तो वो भी एक एक सवाल रहेगा। लेकिन अभी अगले टेस्ट मैच में उनको मौका मिलेगा और इंडिया प्लेइंग 11 चेंज जरूर करेगी, लेकिन शायद इतनी जल्दी नहीं। और मेरे हिसाब से वो भी अपनी जगह इस प्लेइंग 11 में जरूर अगले मैच के लिए रिटेन कर जाएंगे। देन रविंद्र जडेजा, जो हैमस्ट्रिंग की प्रॉब्लम नजर आ रही है, तो क्या वो अगले टेस्ट मैच का हिस्सा हो पाएंगे? ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि वो अगले मैच तक फिट हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। लेकिन फिर अगर जडेजा मान लीजिए नहीं खेल रहे, इन दैट केस आपका बॉलिंग कॉम्बिनेशन क्या होगा? और बहुत कुछ इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप किस तरह के विकेट पर खेलने वाले हैं। बिकॉज अगर आप अच्छे विकेट पर खेले तो अक्षर पटेल का काम खत्म हो जाता है वहां से। एज अ बॉलर, लेफ्ट आर्म स्पिनर, अक्षर पटेल इज नॉट दैट केपेबल कि आप उनको
अच्छे बेहतर विकेट पर एज अ स्पिनर आप काउंट कर सके, बिकॉज फिर अश्विन रह जाते हैं, आपको कुलदीप रह जाते हैं, तो फिर आप शायद 3 फास्ट बॉलर के कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे, या आप रैंक टर्नर ही बनाएंगे जहां पर आप अक्षर को बॉलर बने रहने देंगे एंड आप कुलदीप और अश्विन उस कॉम्बिनेशन के साथ खेलेंगे। बिकॉज मुझे नहीं लगता है कि वन ऑफ टेस्ट मैच के लिए आप बाहर से रिप्लेसमेंट मंगाएंगे, और रिप्लेसमेंट की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि इंडिया सोचती है कि मेरे को जेन्युइन रिप्लेसमेंट अगर कोई चाहिए तो आप जरूर डोमेस्टिक क्रिकेट में देखिए, इस वक्त बहुत ज्यादा अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर डोमेस्टिक क्रिकेट में हैं और परफॉर्म कर रहे हैं। और आई थिंक जो टॉप प्लेयर हैं उसमें मानव सुंदर की बात जरूर होगी। इंडिया सिलेक्शन उनका, अगर रविंद्र जडेजा अनअवेलेबल होते हैं और टीम बाहर से कोई रिप्लेसमेंट मंगवाती है तो रेकनिंग में रहेंगे इस बार। वैसे बहुत सारे आप एक्सपीरियंस और वो सारे स्पिनर की तरफ भी जा सकते हैं, बट ओवरऑल क्वालिटी फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से और ट्रांजिशन टेस्ट क्रिकेट में जैसे हो रहा है, क्योंकि आपको ये भी देखना है कि आने वाले टाइम में जडेजा और अश्विन का रिप्लेसमेंट आपको लेके आना है। और मानव सुंदर इज प्लेयर जो सिर्फ गेंद के साथ नहीं, बल्ले के साथ भी डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे हैं, और ही हैज प्योर क्वालिटी। लाइक जो लेफ्ट आर्म स्पिनर की आपको चाहिए तो आप उनको एक प्लेयर के रूप में जरूर लेके आ सकते हैं। और दूसरा रही बात कुलदीप की, तो फिर कुलदीप को तो आपको मजबूरी में खिलाना ही पड़ेगा। अगर आप 3 स्पिनर के कॉम्बिनेशन के साथ खेलेंगे, आप कैसा भी विकेट बनाएं, आप कुलदीप यादव को फिर खिलाएंगे ही खिलाएंगे। सो इन केस ऑफ जडेजा अगर अगला टेस्ट मैच मिस करते हैं तो फिर अश्विन, कुलदीप और शायद आप बाहर से तीसरा स्पिनर ला करके खिला सकते हैं, अगर आप बेटर विकेट पर खेलते हैं। या आपका कॉम्बिनेशन ये भी हो सकता है कि फिर आप 3 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर के कॉम्बिनेशन के साथ खेल सकते हैं। सो लॉट बिल डिपेंड कि आप पहली चीज की किस तरह के विकेट पर खेलते हैं, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। बिकॉज अक्षर पटेल के साथ भी ये चीज है, ये राइडर लगा हुआ है कि रैंक टर्नर्स पर, स्पिनर्स को हेल्प करने वाले विकेट पर ही इज ओके, बट जैसे ही आप बेहतर विकेट पर खेलते हैं तो उनके लिए डिफरेंट चैलेंजेस आपको नजर आएंगे, जो अब तक शायद इंडिया में जब भी आप खेलते हैं, चूंकि आप रैंक टर्नर्स पर ही ज्यादा खेलते हैं, तो चैलेंजेस नजर नहीं आते। लेकिन फिर भी पिछली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उनकी गेंदबाजी देख लीजिए, इस टेस्ट मैच में जो एक अभी आप हारे हो उसमें उनकी गेंदबाजी देख लीजिए, बहुत अच्छी नहीं रही है। इस वाले विकेट पर अगर आप देखें, इंग्लैंड के स्पिनर इवन ओवरऑल जो है वो अच्छा करके गए हैं, बट इंडिया के स्पिनर्स ने अप टू देयर जो रेपुटेशन है उसके हिसाब से डिलीवर करके नहीं दिखाया। तो सवाल इंडिया की स्पिन गेंदबाजी पर भी इस मैच में रहा है। बाकी सवाल ये उठ रहा था कि क्या सिराज जो है वो इंडिया की प्लेइंग 11 में होने चाहिए थे। पिछले मैच में आपको 4 स्पिनर के साथ चले जाना चाहिए था। नहीं, 4 स्पिनर मुझे नहीं लगता है कि वो तरीका। आप सिराज गेंदबाजी खराब कर रहे हैं तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता ना। आप अगर देखें, जसप्रीत बुमराह ने अपनी रिवर्स स्विंग से विकेट निकाले ना, 5 विकेट वो मैच में लेके गए। सो ओवरऑल आप देखें, आपके स्पिनर्स के कंपैरिजन में जसप्रीत बुमराह एक अलग गेंदबाज नजर आए और बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन उनकी तरफ से देखने को मिला। तो आप एक्सपेक्ट यही करते हैं कि आप अपने फास्ट बॉलर को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, और उस रोल में, उस तरीके में सिराज फिट नहीं हुए। क्योंकि सिराज, आप एक चीज और नोटिस करेंगे, पेस देखिए, पूरे थ्रू आउट टेस्ट मैच की स्पेस पर उन्होंने ऑपरेट किया है। 132, 133, वो पेनिट्रेशन उनकी गेंदबाजी में नजर नहीं आ रहा। वो पेस आपको नीचे जाती हुई नजर आएगी, क्योंकि जसप्रीत बुमराह आके विकेट में अच्छा हिट कर रहे थे बॉल को, तो उनको ऑफ द विकेट कुछ ना कुछ बाइट मिल रही थी, परचेज मिल रहा था। जब रिवर्स भी हो रही थी तब भी आप देखेंगे कि उनका सीम प्रेजेंटेशन आपको एक तरफ बहुत बेहतर दिखेगा, लेकिन आप दूसरी तरफ सिराज का देखेंगे तो बॉबल सीम के साथ और उस तरह से जब गेंद आप कर रहे हैं, आपको अच्छा कंट्रोल नजर नहीं आ रहा आपकी गेंदबाजी पर। तो ना तो आपकी गेंदबाजी में वो पेनिट्रेशन नजर आ रहा है, ना स्किल सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सीम प्रेजेंटेशन अच्छा नजर आ रहा है। तो वो लैक ऑफ स्किल आप कह सकते हैं, लैक ऑफ फॉर्म कह सकते हैं, जो भी है, बट सिराज अभी जो है एज ऑफ नाउ एज अ बॉलर जो है वो स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ पेस भी, इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लोइंग दैट रिवर्स स्विंग की बात अगर करेंगे, और वैसे भी नई गेंद से भी कौन सा वो इफेक्टिव नजर आए। बिकॉज अब नई गेंद से भी उनकी कोशिश ये होती है कि मैं मैजिकल डिलीवरी डाल दूं, थ्रू द गेट निकाल दूं या वो डाल दूं। टेस्ट क्रिकेट में आपको पेशेंस के साथ बॉलिंग करनी होती है, अपना एरिया, अपना टिप्पा पकड़ के आपको वहां से बॉलिंग करनी होती है। और सिराज को आप देखते हैं कि आप आएंगे, बहुत फुल गेंद करने की कोशिश करेंगे, कभी फ्लिक का चौका खा जाएंगे, कभी कवर ड्राइव खा जाएंगे, कभी स्ट्रेट ड्राइव खा जाएंगे। वो सही
टिप पे पर शुरुआत ही नहीं करते हैं पिछले कुछ मैचेस से, चाहे वनडे क्रिकेट हो चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि एज अ बॉलर उनका ओवरऑल जो है वो स्ट्रगल नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी इंडिया 2 फास्ट बॉलर के कॉम्बिनेशन के साथ जाए या 3 के साथ जाए, आपने ऑप्शंस ही ऐसे नहीं लिए हैं अपनी प्लेइंग 11 में कि अभी एज ऑफ नाउ आप सिराज को रिप्लेस कर पाए, क्योंकि बाहर जो बैठे हुए हैं वो भी माजरत ही है, वो कोई बहुत क्वालिटी वाले फास्ट बॉलर नहीं। आप 2 से 3 कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द विकेट, तो शायद मुकेश कुमार आ सकते हैं आपकी प्लेइंग 11 में, बट ये सिराज तो आपका अगले टेस्ट मैच में भी खेलने वाले हैं, उसमें कोई डाउट की बात नहीं है। देन एक सवाल केएस भरत के ऊपर बहुत उठा कि क्या केएस भरत अगले मैच में इंडिया की प्लेइंग 11 में होने चाहिए। देखिए, जहां से ये टेस्ट सीरीज शुरू हुई थी और जो बिल्डअप था, वहां पर ये मानना था मेरा भी कि ध्रुव जोरेल के साथ इंडिया को शुरू करना चाहिए था। लेकिन अब इंडिया ने केएस भरत के साथ शुरू किया है, और जिस तरह से वो इस टेस्ट मैच में खेले हैं, उन्होंने अच्छी विकेट कीपिंग की है और अच्छी बल्लेबाजी की है दोनों पारियों में। जो एप्लीकेशन उन्होंने सेकेंड इनिंग में स्पेशली दिखाया, उस तरह से इंडिया के बाकी मेन बैटर्स में से 2 और दिखा गए होते, इंडिया ये टेस्ट मैच जीत गई होती। हमारी दिक्कत क्या है ना, कि हम खेल नहीं देखते, हम देखते हैं खिलाड़ी। खिलाड़ी का नाम क्या है, तो अच्छा वो ड्रॉप होना चाहिए। खिलाड़ी का नाम विराट कोहली है, खराब खेले तो भी ड्रॉप नहीं होना चाहिए। सो प्लीज मैं व्यूअर्स को भी बोलूंगा, आप खेल देखिए, उन्होंने क्या खेल खेला है। ये मत देखिए कि उनका नाम केएस भरत है, उनका नाम ध्रुव जोरेल है, और मैं समझता हूं कि जो पिछला टेस्ट मैच गया है आप हारे, लेकिन केएस भरत ने अच्छा परफॉर्म किया। ओवरऑल देखेंगे दूसरी पारी में आपको जो चाहिए कि बैट्समैन आके एप्लीकेशन दिखाएं, वो ग्रिट दिखाएं, वो डिटर्मिनेशन दिखाएं, विकेट पर टाइम स्पेंड करें, पार्टनरशिप लगाएं, बेसिक चीजें। बाकी कीपिंग की बात करेंगे, वो भी उन्होंने अच्छी की है, और पहली पारी में भी 44 रन आप उनके शायद वेटेज नहीं दे रहे हैं, बट स्टिल आई थिंक दैट वाज ओके इनिंग, बिकॉज आप उनको बैटिंग ऑर्डर में भी तो काफी नीचे 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 करते चले जा रहे हैं। सो कॉन्फिडेंट भी दिखे। ये जो सेकंड 2.0 है ना केएस भरत का, इसमें पिछली बार के मुकाबले जब आए थे तो थोड़ा सा चेहरे से आप उनके बॉडी लैंग्वेज समझ सकते हैं कि किस तरह से वो फील कर रहे थे, बट दिस टाइम ही इज फीलिंग कॉन्फिडेंट, और बल्लेबाजी वो कन्विक्शन के साथ कर रहे हैं, अश्योरेंस के साथ कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। आपको मे बी इस मैच में वैसे नतीजे, एक्सेप्शनल नतीजे नहीं देखने को मिले, बट इन नेक्स्ट मैच में भी आपके लिए वो बेहतर परफॉर्म करके दे, बिकॉज इफ प्लेयर स्टार्टेड ग्रोइंग इन कॉन्फिडेंस और आप उसको उस बीच में ड्रॉप कर दें, तो ये अच्छे साइन नहीं। अगर कोई प्लेयर स्ट्रगल कर रहा है और एक्चुअल में उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी लगती है कि नहीं, वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में है, बहुत ज्यादा उनको पता नहीं लग रहा कि किस तरह से खेलना है। बहुत अच्छा खेले हैं मेरे हिसाब से वो दोनों पारियों में, कीपिंग भी उन्होंने अच्छी की है। सो वी शुड कंटिन्यू विद केएस भरत अंटिल नेक्स्ट टेस्ट मैच एंड सी कि सेकंड टेस्ट मैच में वो किस तरह से खेलते हैं। और रोहित शर्मा ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी था कि विकेट कीपर वाले रोल पर हम ये स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे, और प्लेयर किस तरह से खेल रहे हैं, इफ ही इज ग्रोइंग इन कॉन्फिडेंस देन इट इज फाइन। नो वरी अबाउट इंडियन टीम की मतलब आपको विकेट कीपर में चेंज करना ही करना है, बिकॉज आप क्रिकेट देखिए कि क्रिकेट कैसी खेली जा रही है। आपके बहुत सारे टॉप बल्लेबाजों ने खराब क्रिकेट खेली है, बट यू विल नॉट क्वेश्चन देम, बिकॉज उनका नाम केएल राहुल है, उनका नाम रोहित शर्मा है, उनका नाम श्रेयस अय्यर है, और उनका नाम XYZ है। आप केएस भरत को क्वेश्चन करेंगे क्योंकि उसका नाम केएस भरत है। सो जस्ट वॉच क्रिकेट, नॉट प्लेयर्स, और प्लेयर के नाम पर मत खेलिए, आप खेल पर खेलिए कि कौन किस तरह से खेल रहा है और किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। तो दोस्तों, ये था ओवरऑल वीडियो, और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब